माही सयाम में महंगाई का जिन बेकाबू, सरकारी वेट लिस्ट में 2 सब्जियों के नर्ख बढ़ गए। प्याज की सरकारी कीमत 66, फरोख्त 90 रुपए किलो हो रहा। लहसुन की सरकारी कीमत 615 रुपए, मार्केट में 700 रुपए में दस्तयाब। अदरक 450, सब्ज मिर्च 150, लीमू 180, टींडे 100 रुपए किलो में फरोख्त। फलों में सेब 380, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। परचून बाजारों में भी महंगाई का राज। घी, कुकिंग ऑयल और दालों समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में तेजी। चीनी 150 से बढ़कर 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। घी दर्जा अव्वल 580 और दर्जा दोम 550 रुपए फी किलो है। दाल मांस 60 रुपए इजाफे से 580 रुपए फी किलो। चावल 300 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो गए। आवाम परेशान, कहते हैं रमजान मुबारक में खरीदारी करना इंतहाई मुश्किल हो गया। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास में 7 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025, प्रोविंशियल मोटर गाड़ी तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत दीगर बिल्स पेश किए जाएंगे। दी पंजाब कंट्रोल ऑफ मनीशात मादा बिल 2025 भी मंजूर करवाया जाएगा। बागों के शहर में सूरज आबो ताब से चमक रहा। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 12, ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। शहर में स्मोक की मजमूई शरह 259 रिकॉर्ड की गई। रहमतों के महीने में अब्रे रहमत मजीद बरसने का इम्कान। 9 मार्च से बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की तवक्को। नए निज़ाम के तहत मुल्क के बलाई इलाकों में ज्यादा बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस रमजान मुबारक के वक्त तक मौसम खुशगवार रहेगा। बारिशों से गंदम और चने की फसलों पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल का हंगामी दौरा। अद्वियात की कमी, नाकिस सफाई और मरीजों की शिकायत पर एमएस और सीओ को ओहदे से हटा दिया। अस्पताल के स्टोर में मौजूद अद्वियात का जायजा। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को तहकीकात का आगाज करने के अहकाम जारी। मरियम नवाज ने मियो अस्पताल इंतजामिया की भी सरजनिश कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरा मियो अस्पताल के बाद अहम तयनातियाँ। प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक प्रोफेसर हारून हामिद सीओ मियो अस्पताल तयनात। प्रोफेसर हारून हामिद को 3 माह के लिए आर्जी तौर पर तयनात किया गया। बरतरफ एमएस मियो अस्पताल डॉक्टर फैसल मसूद की जगह डॉक्टर एहतशामुल हक को एमएस लगा दिया गया। डायरेक्टर फाइनेंस की गलतियों का खमियाजा एमएस मियो अस्पताल को भुगतना पड़ा। गुज़िश्ता साल अगस्त में तैनात होने वाले डायरेक्टर फाइनेंस ने 2 क्वार्टर बजट हासिल किया। ज़राए के मुताबिक 700 मिलियन से ज़ायद रकम के ठेके मनपसंद कंपनियों को दिए गए। अस्पताल को अद्वियात और डिस्पोजेबल सामान फराहम करने वाली कंपनियों को अदायगी रोकी गई। अदायगी रोकने पर मुतादिद कंपनियों ने अस्पताल को अद्वियात की फराहम रोक दी। डायरेक्टर फाइनेंस ने मुबैना तौर पर कंपनीज को बड़ी रकूम तकसीम की। दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। नए क्लिनिक 24 घंटे खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का सेहत आमा के हवाले से बड़ा फैसला। मरियम नवाज की मरी की सामरी जनरल अस्पताल की राब्ता सड़कों की तामीर व तोसी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक ओपीडी फंक्शनल करने का भी हुक्म। मरियम नवाज के जिना अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फाल करने और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने की हिदायत। बोली अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पहली बाइकर लेन पर पेंट उखड़ने के बाद इंतजामिया इन एक्शन। टेक्निकल कमेटी को बाइकर लेन के लिए देरपा और कम खर्च पेंट तजवीज़ करने की हिदायत। टेस्टिंग में CR पेंट सबसे ज्यादा देरपा करार। टेक्निकल कमेटी की मुकम्मल बाइकर लेन पेंट करने की बजाय मखसूस पेज पर पेंट लगाने की सिफारिश।
तजावीज़ डीजी एलडीए को इरसाल कर दी। एलडीए जल्द हतमी फैसला करके बाइकर लेन पर पेंट लगाने का काम करेगा। पंजाब मिनरल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर कर दिया गया। सूबाई काबीना ने पंजाब मादनियात कंपनी के डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद बोर्ड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुकर्रर। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी मादनियात भी बोर्ड के डायरेक्टर्स होंगे। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन कुरबानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब फॉर्म हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम बारे तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। सैयद आशिक हुसैन कुरबानी बोले, वज़ीर आला पंजाब सूबे में ज़राई मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत तहसील की सतह पर एग्री रेंटल सर्विसेज का इजरा अमल में लाया जा रहा है। काश्तकारों को मशीनरी की खरीदारी के लिए 5 करोड़ तक बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। टॉप ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर समेत दीगर अजला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहाल करने में नाकाम। 1 साल के दौरान कंपनी किसी जिला में भी नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम न चला सकी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की हदूद में इजाफे के बावजूद मंसूबे पर अमल न हुआ। 1 साल के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चली। पंजाब के बाकी 35 अजला में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम न चलाया जा सका। गंडापुर की कारकर्दगी 2 जरगे और 4 एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स के सिवा कुछ नहीं। अज़मा बुखारी ने पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुझे किताब भिजवाई। गंडापुर को अपनी कारकर्दगी की किताब में इस्लामाबाद और पंजाब में अपनी नाकाम बगावतों का भी जिक्र करना चाहिए था। पीएचए ने गली मोहल्लों में वाक़या पार्क्स को यकसर अंदाज कर दिया है। गुलबा के मकले ब्लॉक में वाक़या पार्क्स अपनी हालत खो बैठे। पार्क्स के लिए 31 करोड़ों के फंड मरकजी शाहराहों पर खर्च। गुलबा टू नर्सरी ग्राउंड केनाल पार्क की हालत अबतर। बच्चों के लिए झूले, वॉकिंग ट्रैक और बैरूनी जंगलात टूट फूट का शिकार।